जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में जाने से पहले हम कल की सत्संग चर्चा के बारे में थोड़ी सी विचार करेंगे। कल की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो समाज के लिए हितकारी चीज़ें होती हैं, जो अच्छी रचनाएं होती हैं, वो शत्रु व्यक्ति का भी जो स्वभाव है उसको बदल करके रख देती हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसके स्वभाव को भी बदल के रख देती हैं। इतनी उसमें शक्ति होती है, ऐसी ही उसकी विशेषता होती है। और आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी के पक्ष में बताया कि जो अच्छी कविताएं होती हैं, जो समाज को बदलने वाली जो रचनाएं होती हैं, वो कैसे रचित की जाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, सोई न होय बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जो अच्छी कविताएं होती हैं, जो समाज को बदलने वाली कविताएं होती हैं, वो केवल और केवल निर्मल बुद्धि से ही रची जा सकती हैं। अर्थात निर्मल बुद्धि का अर्थ यही है, छल कपट से दूर, सबके हित के लिए सोचने वाला और बिना कोई कपट के, बिना कोई स्वार्थ भाव से रचित की हुई ऐसी कविता जो सबके हित में हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे का अर्थ यही बताया है कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं रची जा सकती। बिना निर्मल बुद्धि के उसकी रचना करना बेहद ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। यहाँ पर निहोरा का अर्थ यही है, बार बार कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भी पिछले चौपाइयों में, दोहों में यही बताया है कि मेरी बुद्धि जितनी छोटी है, मैं उतने ही स्वभाव का रचनाकार हूँ, और मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बात कही और यही कहा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हे कवियों, जो आदिकाल से कवि हैं, जो आज के वर्तमान युग के कवि हैं, जो आगे होने वाले बड़े महान कवि हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी मेरे ऊपर कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन अच्छे तरीके से कर सकूं। अर्थात निर्मल बुद्धि से मैं हरि यश का वर्णन लिख सकूं, रचना कर सकूं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इस दोहा को पढ़ने से पहले एक बात बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही परखे हुए कविकार हैं। उन्होंने एक लाइन में, एक शब्द में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान भर दिया है। जो समझेगा उसके लिए एक शब्द ही पूरी एक लाइन के बराबर है, और जो नहीं समझेगा उसके लिए 2 लाइन भी एक शब्द के बराबर हैं। तो आइए समझते हैं। कवि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोहु पर हो कृपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यहाँ पर इसका अर्थ है, कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ पर कहा, वही यहाँ पर भी कहा है, किंतु इसमें एक बात बहुत ही सुंदर ढंग से कही है कि रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। अर्थात जो कवि और पंडितगण हैं, जो बहुत ही अच्छे कविताकार हैं, जो अच्छे रचनाकार हैं, वो रामचरित जो मानस है, रामचरित मानस है, जो ग्रंथ है, उसके वो सुंदर हंस हैं। अर्थात रामचरित मानस को उन्होंने बहुत ही सुंदर सरोवर की उपमा दी है उन्होंने, और उसी सरोवर के सुंदर हंस
जो दिखने में तो सुंदर हैं ही हैं। और हंस का गुण क्या होता है? हंस का गुण क्या होता है? नीर और क्षीर को भी वो समझ करके पीता है, अर्थात छान करके पीता है। जो हंस होते हैं वो पानी को अलग और दूध को अलग करके पीते हैं, वो हंस होते हैं। तो वही हंस की बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वो रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थात कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, किंतु जो अच्छे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं वही सुंदर हंस है, वो वही सुंदर ऋषिगण हैं, वही सुंदर कविगण हैं। और वही हंस रूपी कविगण पंडितगण आप मुझ बालक की विनती सुनकर, मैं अर्थात मैं आपके सामने बहुत ही छोटा हूँ, निम्न हूँ, तुच्छ हूँ, छोटा सा बालक हूँ। मेरी विनती यही है कि मेरे अंदर भी रुचि जगाइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं हरि यश का अच्छे से वर्णन कर सकूं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अर्थात उन्होंने बस यही विनती किया है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, बस आपकी एक कृपा हो जाए, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जो ये हरि यश का जो कार्य है, हरि यश जो लिखने की मेरी मन में उमंग है वो पूर्ण हो जाए। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की है। अर्थात आज के संदर्भ में बात करें तो हमें किसी से भी शुभकामना लेने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।